हे गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 16th फाइनेंस कमीशन के बारे में। इसको चेयर किया गया है डॉक्टर अरविंद पनगरिया के द्वारा, जो वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग भी रह चुके हैं। इट्स रिकमेंडेशन विल गवर्न नेक्स्ट 5 ईयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग शेयर ऑफ टैक्सेस की बात करें तो जो वर्टिकल टैक्स डेवोल्यूशन रखा गया है वो 41% है, विच इज सेम एज द प्रीवियस वन। क्राइटेरिया फॉर हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन की बात करें तो इसमें इनकम, डिस्टेंस, पॉपुलेशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, एरिया, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, फॉरेस्ट टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स भी आ जाते हैं। इनकम डिस्टेंस मींस जिस स्टेट का पर कैपिटा इनकम है वो कम है तो उसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। जो पहले इसका कंट्रीब्यूशन था 15th फाइनेंस कमीशन में वो 45% था, अब थोड़ा सा इसको डिक्रीज कर दिया गया है, अब 42.5% हो गया है। पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो गया है, जो पहले 15% था अब 17.5% हो गया है। कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी एक न्यू रिवॉर्ड को ऐड किया गया है जो कि 10% का इसमें कंस्टिट्यूट कर। एरिया 15% से 10% हो गया है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस भी डिक्रीज हुआ है, जो पहले 12.5% था अब 10% हो गया है। बेस्ड होता है कि कौन सा स्टेट पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स लगा रहे हैं, क्या क्या लगाए हैं बिटवीन 1971 टू 2011। फॉरेस्ट का कंट्रीब्यूशन सेम ही रहा है और इसमें ओपन फॉरेस्ट को भी इंक्लूड किया गया है एंड इट्स रिवॉर्ड विल बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर बिटवीन 2015 टू 2023। नाउ थर्ड, ग्रांट इन एड। कमीशन ने रिकमेंड किया है ₹9.47 लाख करोड़ जो कि देना है सेंटर को डायरेक्ट ग्रांट टू द लोकल बॉडीज लाइक रूरल एंड अर्बन एंड फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। जो लोकल गवर्नमेंट को जो ग्रांट दिया जाएगा वो बेस्ड होगा, पहला बेसिक होगा और सेकंड परफॉर्मेंस बेस्ड होगा। बेसिक जो है वो 80% होगा और परफॉर्मेंस बेस्ड 20% होगा। और जो बेसिक में ग्रांट मिलेगा उसमें 50% है वो किसी भी चीज पे खर्च किया जा सकता है और आधा जो है 50% वो वाटर सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट पे ही खर्च होगा। जो नेचुरल डिजास्टर को हैंडल करने के लिए ग्रांट्स दिए जाएंगे वो मोस्टली सारे स्टेट में 75% होंगे और नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट में 90% तक होंगे। कमीशन ने कुछ ग्रांट्स को कट करने की भी बात की है, जिसमें आ जाते हैं स्पेसिफिक रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट एंड स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स। फोर, फिजिकल रोड मैप। डेफिसिट टारगेट की बात करें तो सेंटर को 3.5% ऑफ जीडीपी रिड्यूस करना पड़ेगा फिजिकल डेफिसिट को और इट्स स्टेट्स को लिमिट करना पड़ेगा 3% तक बाय 2030 एंड 31। कमीशन ने ऑफ बजट बोरिंग्स को रोकने का भी रिकमेंडेशन दिया है सो दैट ऑल गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स इज ट्रांसपेरेंटली रिकॉर्डेड। हम बात कर लेते हैं ऑफ बजट बोरिंग्स क्या होता है। मीन्स कुछ स्टेट अपने स्टेट एजेंसी जो भी पीएसयूज वगैरह स्टेट ओन्ड कंपनीज है उसको वो लोग बोलते हैं मार्केट से लोन लेने के लिए, जिससे गवर्नमेंट का तो जो डेट प्रोफाइल है वो क्लीन रहता है बट आखिर में वो स्टेट्स को ही पे करना पड़ता है वो सारे डेट रिडक्शन के लिए इसने रिकमेंड किया है कि जो कंबाइंड गवर्नमेंट डेट होगा वो ड्रॉप होना चाहिए 77.3% से 73.1% ऑफ जीडीपी बाय 2031। अदर कुछ मेजर रिफॉर्म्स की बात करें तो पावर सेक्टर में इसने रेकमेंड किया है प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ावा देने के लिए। देयर आर सम रिकमेंडेशंस फॉर सब्सिडीज ऑल्सो, जैसे कि इस स्टेट्स को रिव्यू करना होगा उनके जो अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर है और सेट क्लियर रूल्स फॉर हु क्वालिफाइज फॉर सब्सिडीज टू प्रिवेंट वेस्ट। जो 308 इनएक्टिव स्टेट ओन कंपनीज है उनको भी क्लोज करने के बाद 3 आउट ऑफ 4 ईयर्स वो लॉस में हो। तो अब देख लेते हैं इस क्राइटेरिया के बेसिस पे किस स्टेट को कितना परसेंटेज मिलेगा। यूपी को 17.62% जो कि अभी ज्यादा है, पहले भी ज्यादा ही मिलता था यूपी को। बिहार को 9.95%, एमपी को 7.35%, वेस्ट बंगाल को 7.22%, महाराष्ट्र को 6.44%। कुछ अदर इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशंस की बात कर लेते हैं। इसने रिकमेंड किया है कि यूनियन गवर्नमेंट को अपने आर्टिकल 293 क्लाउज जो पेरेंटल सुपरविजन है उसको यूज करके टू ओवरसी स्टेट बोरोइंग्स फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट। स्टेट्स को भी सेंट्रल यूज कर रहा है मेथड्स लाइक स्विच ऑक्शंस, बाई बैक, ये सब मेथड्स को यूज करना चाहिए। स्टेट्स को फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉस को भी अपडेट करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। इट रिकमेंडेड फॉर हाई पावर्ड कमिटी टू रिव्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इफ इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग रियल टाइम रिजल्ट को क्लोज कर देना चाहिए। गीस बेस्ड प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम की भी बात की है। इट ऑल्सो रिकमेंडेड की हीट वेव्स एंड लाइटनिंग को अब ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए नोटिफाइड डिजास्टर एट नेशनल
national level. In arena of subsidies and transfer, in talked for inclusion criteria कि wealthy और ineligible कैंडिडेट है उनको रिमूव करने के लिए, और सनसेट क्लाउज की भी बात ये सीडीज वाले स्कीम्स हैं उनकी कोई एक्सपायरी डेट भी होना चाहिए. इट डजंट कंटिन्यू फॉर विदाउट रिव्यू. क्यू